जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो मत भरिए बैंक का लोन। जी हाँ दोस्तों, कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक तंगी चल रही है या फिर आप किसी भी प्रकार से पैसे से परेशान चल रहे हैं, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं हो पा रहे हैं, आपको बिजनेस में लॉस हो चुका है, आपकी जॉब जा चुकी है या फिर कोई और परेशानी है और आप सोच रहे हो कि बैंक के लोन की ईएमआई कैसे जाएगी, मैं कैसे पे करूंगा, मेरे को तो ये बैंक वाले लीगल नोटिस भेजेंगे, मेरे को परेशान करेंगे, मेरे ऊपर लीगल एक्शन होगा। तो मेरे दोस्तों, बैंक का लोन देने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं कि अगर आप बैंक का लोन नहीं भरते हैं तो बैंक आपके साथ क्या कर सकता है, और अगर आपने बैंक का लोन नहीं भरा तो आज इस वीडियो के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कि अगर मैं बैंक का लोन नहीं भरता हूं तो बैंक मेरे साथ क्या कर सकता है। देखो दोस्तों, जब जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो भी आपने लोन लिया होगा वो ज्यादातर पर्सनल लोन ही होते हैं, मतलब अनसिक्योर लोन ही आपने लिए होंगे। तो बैंक इस स्थिति में ज्यादा आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। बैंक आपके ऊपर किसी भी प्रकार की लीगल कार्रवाई नहीं कर सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आगे चल के मैं वीडियो में पूरा समझाऊंगा आपको A to Z। आज इस वीडियो के अंदर आपको पूरी आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इस वीडियो के बाद आपको और कुछ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों, मैं आप सबका हर्ष कुमार, आप ही के इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपकी किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी है, चाहे वो लोन रिकवरी से रिलेटेड हो, चाहे लोन वाले आपको परेशान कर रहे हैं, चाहे आपके साथ हैरेसमेंट कर रहे हैं ऑन कॉल, या फिर आपके घर पे आके आपको गालियां दे रहे हैं, आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, आपके ऊपर चिल्ला रहे हैं, या फिर किसी प्रकार का लीगल नोटिस आपको आ रहा है, चाहे वो आर्बिट्रेशन का नोटिस हो, चाहे डिमांड नोटिस हो, चाहे सरफेसी एक्ट का नोटिस हो, चाहे सेक्शन 25 का नोटिस हो, चाहे एनआई एक्ट 138 का नोटिस हो, तो डरे घबराए बिल्कुल भी मत। यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, यहाँ पर हमें मैसेज करिए, हमसे जुड़िए। हम आपकी हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन ऑन कॉल के माध्यम से निकाल के आपको देंगे। अगर आपको कोई नोटिस आया तो उसका रिप्लाई हम आपको लिखवा के देंगे। सेम डे वो नोटिस कैंसिल हो जाएगा या फिर सेम डे उस नोटिस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। फिर आपको कोई भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप सब लोग जानते होंगे, आपने जो लोन लिए होंगे वो ज्यादातर अनसिक्योर लोन ही होंगे। ठीक है, अगर आपने पर्सनल लोन लिया है, बिजनेस लोन लिया है, या फिर कोई क्रेडिट कार्ड का बिल आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे भाई ये सब जो लोन है वो अपने अनसिक्योर की श्रेणी में आते हैं। अगर आपने किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं रख रखी है, अगर आपने कोई भी जमीन, दुकान, मकान या फिर किसी चीज के कागजात उनको नहीं दे रखे हैं, तो मेरे भाई वो अनसिक्योर लोन है। ठीक है, तो अनसिक्योर लोन में वैसे भी बैंक आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। आपको और यूट्यूबर या फिर और लोग देखने को मिलते होंगे कि बैंक आपके साथ ये कर सकता है, बैंक आपके साथ वो कर सकता है, आपको यहां पर परेशानी हो जाएगी, आपको यहां जेल जाना पड़ जाएगा, आपको वहां जेल जाना पड़ जाएगा, आप तो बहुत परेशान हो जाओगे, आपको इस जेल के चक्कर काटने पड़ेंगे, उस जेल के चक्कर काटने पड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरे दोस्त। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, मैं बार बार ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल जब आप लोन की ईएमआई पे नहीं करोगे, चाहे वो कोई भी लोन हो, चाहे तो अनसिक्योर लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, या फिर कोई भी लोन हो, ठीक है, अगर आप उसकी ईएमआई पे नहीं करोगे तो बैंक आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। बैंक आपके साथ क्या करेगा, अब मैं इस वीडियो के शुरुआत से लेकर एंड तक आपको बताता हूँ। तो जब आप ईएमआई पे नहीं करते हो, ठीक है, तब आपको जो ईएमआई की डेट होगी, जैसे मान लेते 10 तारीख को ईएमआई की डेट है आपकी, ठीक है, या फिर बिल की डेट है, तो आपको 11 तारीख से कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, शुरुआत में तो 1-2 दिन वो यही करेंगे कि ऑटो डायलर से कॉल करेंगे, ठीक है, वही पेमेंट रिमाइंडर वाले, कि आपका बिल भुगतान कीजिए, इस तारीख को कीजिए या फिर कुछ और करिए, ठीक है, बिल भरिए, वही होगा और कुछ नहीं है। ठीक है, 3-4 दिन के बाद से इनके डायरेक्ट कॉल आने लगेंगे, इनके जो कस्टमर केयर वाले लोग होते हैं उनके कॉल आने लगेंगे। एजेंसी वाले लोग होते हैं, ठीक है, 10वीं फेल 54 छाप लोग कहते हैं हम इन्हें। ये कोई भी बैंक से नहीं होते या फिर किसी भी तरीके के कोई भी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से नहीं होते हैं। ये दरअसल होता क्या है, जो बैंक होता है उनका कोई एम्प्लॉय होता नहीं है रिकवरी वाला खुद का। ठीक है, ये दरअसल एजेंसीज को केस देते हैं। ठीक है, जो अपनी मान लो तो दिल्ली में कोई एक एजेंसी है, उसने 10 बैंकों का केस ले रखा है, तो 10 बैंक की रिकवरी वही करेगा। ठीक है, अब मान लो उन एजेंसी वालों को आपको कॉल आते हैं, ठीक है,
तो कॉल पे पहली बात तो मेरे भाई वो बदतमीजी आप पे कर नहीं सकते, कुछ भी प्रकार से कुछ भी हो जाए, ठीक है। सामने से अगर कॉल आता है उन पे नाम पूछिए, उन पे पूछिए कि आप कौन सी संस्था से हैं, आप कौन से बैंक से हैं, मैं नहीं जानता, आप मुझे बताइए, ठीक है। जब वो चीज़ आपको बता दे उसके बाद ही उनसे बात करिए, उससे पहले उनसे बात करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपने उनके बाप से लोन नहीं लिया है, इतना समझ लो। आपने बैंक से लोन लिया है, बैंक को आपने सिविल दिया था, बैंक को आपने सिविल दिखाया, इनकम डॉक्यूमेंट दिखाए, प्रूफ्स दिखाए, आधार कार्ड दिखाए, पैन कार्ड दिखाए और क्या क्या चीज़ें नहीं दिखाई होंगी, तब जाके आपको लोन मिला है। तो मेरे भाई जब सामने से कोई बात करेगा तो वो भी बताएगा, अपना नाम बताएगा, कहाँ कौन सी संस्था से वो ये बताएगा, ठीक है। जब वो आपसे ये बोलो तो उस पर सीधा कहिए कि ये पेमेंट नहीं हो पाएगी, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपने, मैं फिर कहता हूं, उसके बाप पे लोन नहीं लिया है, आपने लोन लिया बैंक से, आपकी और बैंक की सीधे बात होगी, मेल्स पे होगी या फिर किसी और तरीके से। इन जैसे दल्लो, रिकवरी एजेंट के दल्लों से बातें नहीं होंगी आपकी, तो उन पर सीधे कहिए कि ये पेमेंट नहीं हो पाएगी, इस पेमेंट को डाल दीजिए RTP, रिफ्यूज टू पे, ठीक है। जब एक बार कोई बंदा RTP अपडेट करता है अपने सिस्टम में तो उसके बाद आपको कॉल्स और विजिट आना बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, 99% आपकी कॉल और विजिट आना बंद हो जाएगी, ठीक है। उस पर कहिए जी मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं इसकी राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करूंगा। अगर वो बीच में बदतमीजी करता है किसी भी प्रकार से, अगर वो बीच में बदतमीजी करता है कि लोन क्यों लिया था, तो उस पर कहिए ससुरे तेरे बाप की शादी के लिए लिया था लोन। अरे जब लोन लिया था तो सो होता है ना कि किसके लिए लोन लिया था, फैमिली फंक्शन, शादी ब्याह, ये सब चीजें आती है ना, मेडिकल एक्सपेंसेस, तो उसमें चेक कर, हम पे क्या पूछ रहा लोन क्यों लिया था, ठीक है। तो डरे घबराए बिल्कुल भी मत। अगर वो बदतमीजी करता है 10 गुना बदतमीजी करिए, अपना फोन काट देगा, अपने आप फोन काट देगा। अगर मान लो आप पे वो बोल भी देता है कि लोन क्यों लिया था, तुम तो भिखारी हो, तुम्हारी तो औकात नहीं है, तो डरे घबराए बिल्कुल भी मत। उसे जितना सुना सकते हैं, जितनी गाली गलौज कर सकते हैं करिए, और खुद से कॉल कभी भी मत काटे। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। खुद से कॉल अगर आप उठा रहे हो, अगर 100 कॉल आ रही है तो एक उठाया करो, ठीक है। 100 कॉल आ रही है तो 1-2 कॉल उठाओ, ज्यादा कॉल उठाने की जरूरत नहीं है। और खुद से कॉल मत काटा करो, क्योंकि मेरे भाई अगर तुम खुद से कॉल काटोगे तो अगर क्वालिटी और ट्रेनिंग पर्पस वालों को नहीं जा पाएगा, ठीक है, डाइवर्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो लोग अपनी तरफ से कॉल काटेंगे तो क्वालिटी और ट्रेनिंग पर्पस वाले बंदे के पास जाएगा और वो डंडा करके रख देगा इस बंदे को, जो इसने तुम्हें बोला है ना कि औकात नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। जब ये लोग बोलता है कि क्वालिटी और ट्रेनिंग पर्पस के लिए ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है, तो इसका मतलब है वो उनके लिए रिकॉर्ड हो रही है, तुम्हारे लिए नहीं हो रही है, ठीक है। जब ये चीज हो जाती है तो उसके बाद ज्यादातर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। विजिट होगी 1-2-4, मान लेते 1-2 होती है विजिट, ज्यादा 1-2 के बाद कोई नहीं आता, ठीक है। अगर आप 1-2 विजिट पे अच्छे से बात कर लेंगे, मैं तुम सबको सबसे बढ़िया नुस्खा देने वाला हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे ही कोई बंदा आता है सबसे पहले उस पर ID मांगिए, बिना ID के बात करने की जरूरत नहीं। अगर वो ये बोलता है कि पेमेंट दिखाइए सर, पेमेंट दीजिए फिर मैं ID दिखाऊंगा, तो मेरे भाई इतना बड़ा लठ लो और उस साले को अगर पेल पाओ तो पेल दो, वरना उसे धक्के मार के अपने घर से निकाल दो। कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। मैं फिर कहता हूँ, तुमने उसके बाप से लोन नहीं लिया, तुम्हें नहीं पता वो कौन है। जब उसके पास ID नहीं तो नहीं पता, कोई चोर हो, उचक्का हो, डाकू हो, साला चवन्नी छाप हो कोई, ठीक है, ऐसे ही कोई चोर घुसाया तुम्हारे घर पे, कोई रेपिस्ट हो, कोई मर्डरर हो, क्या पता, ठीक है। जो तो जब तुम्हें पता ही नहीं है तो उसे धक्के मार के निकाल दो। वैसे ID इनके पास होगी तो ID ये दिखा देंगे ज्यादातर, ठीक है। फोन में ID दिखाए वो वैलिड नहीं है, आपको बकायदा फिजिकल ID चाहिए होगी, ठीक है। ID दिखाए, ID देख लीजिए, ID देखने के बाद सीधे कहिए कि जी ये पेमेंट नहीं हो पाएगी, इस पेमेंट को डाल दीजिए RTP, ठीक है, मैं इसकी सेटलमेंट कर लूंगा, अभी नहीं, जब 10% में ऑफर आएगा तब मैं इसकी सेटलमेंट कर लूंगा। अगर मान जाता है, चुपचाप चला जाता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर नहीं मानता, अगर बोलता कि नहीं मैं पेमेंट लेके जाऊंगा, पूरी पेमेंट करवाओ, मुझे पेमेंट मैं लेके जाऊंगा, तो उस पर सीधे कहिए, कुछ भी कहने वहने की जरूरत नहीं है, उस पर सीधे कहिए RTP डाल। अगर ना माने फिर भी तो सीधे से अपना फोन निकालिए, वीडियो कैमरा ऑन करिए, वीडियो कैमरा ऑन करने के बाद उसका वीडियो बनाइए, वीडियो पे उससे ID मांगिए, ऑथराइजेशन लेटर मांगिए, नहीं दिखा पाएगा चुप हो जाएगा, फिर वीडियो बंद करिए, उसे धक्के मार के निकाल दीजिए। अब इतना प्रूफ काफी है उसको जॉब से निकलवाने के लिए। आप आगे कंप्लेंट करोगे, जब उनको मेल करोगे, RBI में कंप्लेंट करोगे, ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट करोगे, तब जाके वो नौकरी से भी चला जाएगा। ये लोग हायर एंड फायर बेसिस पे होते हैं, आज इनको नौकरी पे रखा गया, परसों छूट भी सकती है इनकी, समझ रहे हो। तो डरे घबराए बिल्कुल भी मत। सेकंड चीज क्या होती है कि आपको ये लीगल नोटिस से बहुत ज्यादा डराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लीगल नोटिस से बहुत ज्यादा आपको डराने की कोशिश करेंगे,
तो मेरे भाई अगर आपको भी ऐसा कोई लीगल नोटिस आया और आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं तो डरे घबराए बिल्कुल भी मत। यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, यहाँ पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं वो नोटिस, हम आपको देख के बताएंगे कि उस नोटिस का रिप्लाई लिखवाना है कि नहीं लिखवाना है। और रिप्लाई लिखवाना होगा तो हम लिखवा के भी आपको रिप्लाई दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी एक वन टाइम फीस होती है, वो पे करिए, फिर उसके बाद कितने भी नोटिस आपको आ जाए टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। अभी नोटिस में से देखो 99% नोटिस तो फेक होते हैं, ठीक है। 99% नोटिस फेक होते हैं, 1% नोटिस ही सही होते हैं। वो आप हमसे पूछ सकते हो कि कौन सा नोटिस सही है कौन सा नहीं है। ज्यादातर जो नोटिस सही होते हैं वो आर्बिट्रेशन के नोटिस ही होते हैं और कोई नहीं। उनका रिप्लाई लिखवाइए और उनसे टेंशन फ्री हो जाइए, ठीक है। सरफेसी एक्ट का कोई नोटिस आ रहा है आपको 13/2 का, 13/5 का, 13/4 का, हमसे रिप्लाई लिखवा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डिमांड नोटिस कोई आ रहा है, हमसे रिप्लाई लिखवा लीजिए, यहाँ पर नंबर आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको एट द एंड कोई परेशानी नहीं होगी लीगल के तरफ से भी। तो इसके बाद जब आपका केस 6 महीने बाद राइट ऑफ में चला जाएगा, देखो राइट ऑफ क्या होता है, एनपीए में बता देता हूँ। एनपीए होता है 94 डेज में, और जो राइट ऑफ होता है वो होता है 180 डेज में, ठीक है। मान लो 6 महीने मान लेते हैं और उसे 3 महीने मान लेते हैं, ठीक है। तो 3 महीने में एनपीए हो जाएगा। एनपीए से आपको ऑफर आना स्टार्ट हो जाएंगे कि 50% पे कर लो, 40 पे कर लो। अरे इतने पे नहीं करना मेरे भाई। जब वो 50% का ऑफर दे रहा, सुन लीजिए, नेक्स्ट एजेंसी के पास अगले मंथ जाएगा, उसको 40 का ऑफर देगा वो आपको, वो भी सुन लीजिए। फिर 13 का ऑफर आएगा, फिर 14 का, फिर 30 का ऑफर आएगा, फिर 20 का आएगा, फिर ऐसा करके 10 का ऑफर भी आ जाएगा। और 10% में आप अच्छे से सेटलमेंट कर सकते हो। एक अच्छा ऑफर माना जाता है 10%। इससे कम, इससे ऊपर में 10 से 15% के ऊपर का भी लोन सेटल नहीं करवाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो डरे घबराए बिल्कुल भी मत। मैंने आज आपको पूरा बता दिया है कि अगर आप बैंक का लोन नहीं पे कर पा रहे हो तो आपके साथ क्या क्या चीजें हो सकती है, उससे बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। और उसके बाद भी अगर आपको डर लग रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई डरा रहा है, घबरा रहा है, कोई भी आपको एडवाइस लेनी है, कोई भी, मैं तो कहता हूं आपको हल्की सी भी कोई चीज पूछ रही है, यहाँ पर व्हाट्सएप पे मेरा नंबर आ रहा है, मुझे यहाँ पर मैसेज करिए, हमसे जुड़िए, हमारे मेंबर बनिए, हमारे क्लाइंट बनिए। फिर आपको कभी भी पूरे अपनी लाइफ में लोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई रिकवरी वाला आपको परेशान नहीं कर पाएगा, कोई रिकवरी वाला आपको फोन नहीं कर पाएगा, कोई रिकवरी वाला आपके घर नहीं आ पाएगा, कोई रिकवरी वाला आपको लीगल नोटिस नहीं भेज पाएगा। तो जय हिंद मेरे दोस्तों, कभी भी डरे घबराए नहीं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और रिकवरी वालों की बजाते रहें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।